जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के 32वें और 33वें अध्याय की कथा सुनेंगे। पहले सुनते हैं 32वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यमराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रेत सेनापति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर देखो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नाम का नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है। इसका नाम है अंधता मिश्र। इसमें पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नाम के कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब देखो, यह तीसरा नरक है। इसका नाम है करके। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। हे धनेश्वर, यह नरक असीमत्र वन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुत्र के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नाम के नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं, और कुछ लोग तो भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नाम का यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम इस 5वें नरक को देखो, जिसका नाम है कूटशाल मली। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम इस 6ठे नरक को देखो। उल्वन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षा भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह भी 6 तरह का है। अब इस 7वें नरक को देखो। इसका नाम है कुंभीपाक। यह अत्यंत भयंकर है और 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में तो हजारों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा से रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा से किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के 84 प्रकार के पाप हैं। अपक्रीन, पाडाकते, मलिनीकरण, जाति भंशकरण, उपाय, अति पाप और महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उन्हें इन 7 नरकों में उसके पाप कर्म के अनुसार डाला जाता है। क्योंकि तुम कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग में रहे हो, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रीतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर के अनुचर धनक्षय नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर एक तीर्थ बनाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले के दर्शन को करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 32वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 33वें अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना के लिए चले गए। हे ऋषियों, यह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वन का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तब ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य को आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों को अथवा भोग की इच्छा करने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक महीने के व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए
वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति प्रदान होती है, इसीलिए इसे बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि में जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मणों को प्रसन्न होते हैं तो विष्णु जी भी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी के पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव ही अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक के व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आपने गो ब्राह्मण को पीपल के समान और वट वृक्ष के समान बताया है। सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को श्रेष्ठ कहा है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण करें। तब सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं। आप लोग देवता होकर भी उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट का वृक्ष हुए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ गुणवती और धर्मराज जी की कहानी, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है, राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, दयालु थे, गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास जी विष्णु सेवक बड़े तपस्वी थे। तदनुसार उनकी पत्नी भी
श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिवजी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा भय देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, चौकोर है और उसके 4 द्वार हैं, नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीचों बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है, वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां स्फटिक मणि की और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजित हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने ऐसा कोई दुष्कृत्य नहीं किया जिससे आप उदास हो सकें, फिर आप उदास क्यों हैं? मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से, दान से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत और ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करो। धृति और लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना। यथाशक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की या सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजा करना। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी जिमाएं और मांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है, उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान दें। सुंदर बनी हुई शैया का भी दान दें, जिस पर मुलायम गद्दा हो, तकिया हो और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान दें।
गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दे तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से पृथ्वीलोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रादि को सभी बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची, तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप भी बाकी हों, तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर पापनाश मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, पर धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भिक्कम नहाई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंचभिक्खु देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पर आए पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था, तो किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटे की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वो आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना, उसे नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वो सो गया। तो बहू आई और नहा धोली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि वही मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी,
मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला, हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसे नींद आ जाए। तो बस जैसे ही वो आने लगी, राजा के बेटे को नींद आ गई। तो वो तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी साथ सत रख लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो फिर नींद आ गई। वो नहाई धोई और तोते से साख भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वो तो प्रार्थना करके नहा के धो के तोते से अपनी गवाही लेके चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई, उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो आग जो जला रखी थी, उसने राख पे बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या। तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी, बड़े दुखी मन से। थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पे जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई। तो पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा। तो पंडित बोले कि अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका ये जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिक्खु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सब का सत रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए पंचभिक्खु देवता की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। नियम व्रत बहुत करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, और गांव की स्त्रियों से कहने लगी कि आप अपनी गायें और बछड़े मेरे यहाँ चरने को भेज दिया करो।
बचा कुचा भोजन मुझे भेज दिया करो। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं पर रुक गया। सोचने लगा कि इस झोपड़ी में, इतने घने जंगल में कौन रहता है। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब अंदर से पोपाबाई ने पूछा कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूं। तब वह कहने लगी कि चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब वो बोला कि नहीं, दरवाजा खोल, मैं तो तेरे साथ विवाह करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैंने कहा ना, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हुआ पड़ा है। तो रानियां कहने लगी कि इसको आप जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। जब राजा पोपाबाई को छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक में गई। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने की प्रार्थना की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैं इस द्वार को नहीं खोल सकता हूँ, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी कहने लगे कि 7 दिन तक मृत्युलोक में वापस जाओ। वहां जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहानी कहकर उद्यापन करके तभी आपको स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। बोलिए पोपाबाई की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी,
वे मुझे कुछ देना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूं। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूं, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो। अब सुनेंगे पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना तो बुढ़िया माई अपनी बहुओं से बोली कि मैं तो कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम सभी एक एक भैंस ले लो। 1 महीने बाद आऊंगी तो देखूंगी तुम में से किसने सबसे ज्यादा घी जमा किया है। अब उसकी 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी चालाक थी, लेकिन छोटी बहू बड़ी सीधी सादी थी। उसे ना दूध पिलोना आता था और ना घी निकालना आता था। अब सासू माँ तो एक एक भैंस देकर कार्तिक स्नान को चली गई। तो तीनों देवरानी जेठानी आपस में योजना बनाने लगी कि अब देखते हैं ये क्या करेगी, क्योंकि इसे तो ना दूध पिलोना आता है और ना घी निकालना आता है। अब सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वे तीनों उससे जलती थी। अगले दिन सबसे छोटी बहू अपनी जेठानियों से पूछने लगी कि कैसे दूध पिलाऊं, कैसे घी निकालूं, तो उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब वह तो बड़ी भोली भाली थी, बहुत दुखी हुई। उसका रोज मंदिर जाने का नियम था। वो घर का सारा काम करके मंदिर में गई तो देखने लगी कि वहां सभी औरतें पथवारी की पूजा कर रही थी। तो उसने पूछा क्या कर रही हो। वे बोली कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, इसीलिए पथवारी की पूजा कर रहे हैं। उस दिन मंदिर में बहुत सारी संगत भी रुकी थी कार्तिक स्नान करने के लिए। तब बहू ने क्या किया, सारा दूध दही ले जाकर तो संगत को पिला दिया और पथवारी की पूजा करके घर आ गई। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। दूध दही बेकार होगा, इससे तो अच्छा है कि कार्तिक स्नान करने वाले को ही पिला दूं। तो उसने सारा दूध दही तो कार्तिक स्नान करने वालों को पिला देती, पथवारी की पूजा करती और घर आ जाती। करते करते पूरा महीना हो गया। 3 बहुओं ने तो डिब्बा भर के घी जमा कर लिया। अब छोटी बहू तो बेचारी बड़ी डर गई कि अब सासू जी आएंगी, पूछेंगी घी कहाँ है, मैं क्या कहूंगी। तो वो तो पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि ऐसे उदास क्यों बैठी हो। तब उसने कहा कि कल मेरी सासू जी आएंगी, उन्होंने कहा था घी जमा करना,
मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब क्या दूंगी। तब पटवारी माता बोली कि तू 4 कंकड़ ले जा, जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। तेरा एक एक डिब्बा घी से भर जाएगा, तो ऐसे तेरे 4 डिब्बे हो जाएंगे। अब वो वहां से 4 कंकड़ उठाकर लाई और उसने 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी के भर गए। अगले दिन सासू जी आई और बोली कि लाओ दिखाओ किसने कितना घी जमा किया। तो तीनों बहुएं जो बड़े वाली थी खुशी खुशी अपना अपना डिब्बा लेकर आई और सोचने लगी कि अब सास ऐसे इसको डांट पड़ेगी, क्योंकि इसने तो कभी घी बिलोया ही नहीं, दूध बिलोया ही नहीं, घी निकाला ही नहीं। जब छोटी का नंबर आया तब वो 4 डिब्बे लेकर आई, तो सब कहने लगी कि तुमने तो कभी दूध नहीं जमाया, कभी बिलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लाई। तब उसने सारी बात बता दी कि मुझे तो घी बिलोना नहीं आता था, मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैं तो मंदिर जाती और कार्तिक स्नान करने वालों की घी दूध से सेवा कर देती और पीपल पटवारी की पूजा करती, तो मुझे तो ये घी पटवारी माता ने मेरी सेवा से खुश होकर दिया है। तब सब कहने लगी कि पटवारी माता की पूजा करने का, कार्तिक स्नान करने वालों की सेवा करने का इतना धर्म फल होता है, तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता की पूजा करेंगे। बोलिए पटवारी माता की जय हो। अब सुनेंगे शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसका पाठ करने का नियम था। पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले तो ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब शनिश्चर भगवान बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तो उसने शनिश्चर भगवान से कहा कि तुम मेरे लग जाओ। तब शनिश्चर भगवान बोले कि कितने समय के लिए लगूं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। तो उसने 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि 1.25 पहर तो पूजा करने में ही बीत जाएगा। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकालकर अपने पास रख लिए। 7.5 के फेर से राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो उसने ब्राह्मण से पूछा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि किसी से कहना मत, मुझे दशा लग रही है, उसी कारण ये माया फैली है। उसने 1 से कहा, 2 से कहा, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की घड़वाई वो टूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई और लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई। जो भी घड़वाते वो ही टूट जाती। इतनी देर में उसका 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी ने देखा तो राजा से बोली कि महाराज, ब्राह्मण तो सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमें तो पाप लग गया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। तब राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण पाठ कर रहा है। अब ब्राह्मण कौन सा ज्ञान विज्ञान जाने था, वो कहने लगा कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने सोचा राजा के लगेंगे सारी प्रजा दुखी होगी, मैंने अपने लगा लिए। तब शनिश्चर भगवान बोले कि 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। तो मैंने 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए तो इनकी दशा कैसे उतरेगी। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर लेगा, गरीब कैसे करेगा। तब ब्राह्मण कहने लगा कि गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे कि शनिदेव मोटा कभी न आवे टोटा, शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले। ऐसा 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाए। बोलो शनिश्चर भगवान की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी
नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।